हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज है 28 नवंबर और 28 नवंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए आज का जो सेशन होने वाला है वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं 28 नवंबर 2023 के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स कह रहा है, डेविस कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो डेविस कप 2023 का खिताब जो है फ्रेंड्स इटली ने जीत लिया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इटली ने फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हरा करके डेविस कप का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, 28 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया है इटली ने। चलिए डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। इटली ने डेविस कप का जो 2023 वाला है इसका खिताब जीत लिया है। स्पेन के मलागा में आयोजित जो है फ्रेंड्स इस मुकाबले में 28 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, इटली जो है फ्रेंड्स 1976 के बाद से यह पहला डेविस कप जीता है। 123 साल पुराने इस टूर्नामेंट में इटली जो है वो दूसरी बार चैंपियन बना है। ठीक है, इटली इसके पहले फ्रेंड्स 6 बार उप विजेता भी रहा है, यानी रनर अप से वापस आ गया है फ्रेंड्स इटली, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और कितनी बार जीता है? तो 2 बार अब तक जो है डेविस कप जीत चुका है। 1976 के बाद से यह पहला डेविस कप जीता है वर्ष 2023 वाला, ये भी आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है डेविस कप की, तो याद रखिएगा यह टेनिस का वर्ल्ड कप होता है जिसकी शुरुआत सन 1900 में हुई थी। अब तक 16 टीमें चैंपियन बन चुकी हैं। ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा 32 खिताब अमेरिका ने जीते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसमें पुरुष टेनिस खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और पहली बार 1921 में टूर्नामेंट में भाग लिया था भारत। ठीक है ना, भारत ने इसमें कब भाग लिया था? तो भारत ने लिया था 1921 में। महिलाओं के लिए डेविस कप के समक्ष जो है फ्रेंड्स एक और कप खेला जाता है जिसका नाम है बिली जींस कप। जैसे जो है फ्रेंड्स डेविस कप पुरुषों खिलाड़ियों के लिए होता है, वैसे महिलाओं के लिए विली जीन किंग कप आयोजित किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है खेल की, तो खेल से संबंधित कुछ पुरस्कार और कुछ ट्रॉफियों की बात कर लेते हैं। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है जिसकी शुरुआत 1941 के अंदर में होती है। थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है जो कि पुरुष से संबंधित है। थॉमस कप ये 1949 में इसकी शुरुआत होती है। उबेर कप का संबंध भी बैडमिंटन से है, महिलाओं के द्वारा खेला जाता है। 1957 में इसकी शुरुआत होती है। मारडेगा कप ये फुटबॉल से संबंधित है, इसकी भी शुरुआत 1957 में हुई थी। राइडर कप गोल्फ पुरुष से संबंधित है, इसका भी जो है फ्रेंड्स शुरुआत हुआ था 1927 में। सालिम कप गोल्फ महिला से संबंधित है, इनका संबंध जो है फ्रेंड्स 1990 से शुरू हुआ था 1990 से। वाकर कप गोल्फ से संबंधित है, ये 1922 में इसकी शुरुआत होती है। जबकि बेटन कप का संबंध हॉकी से है और इसकी शुरुआत होती है 1895 में। तो ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को प्रदान किया गया है, उनका संबंध किस देश से है? तो फ्रेंड्स बुकर पुरस्कार 2023 की अगर मैं बात करें तो ये मिला है आयरलैंड के पॉल लिंच को। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आयरलैंड के पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार आयरिश लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास पैगंबर सांग के लिए दिया गया है। लिंच यह पुरस्कार जीतने वाले 5वें आयरिश लेखक बन गए हैं। इस बार भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू के पहले उपन्यास वेस्टर्न लेन को भी बुकर पुरस्कार 2023 के लिए लिस्ट किया गया था, लेकिन फ्रेंड्स इनका नाम नहीं आ सका। यानी कौन जीत लिया? तो ये जीत लिया है पॉल लिंच ने, जो कि आयरलैंड के रहने वाले हैं। 2022 में बात करें तो 2022 में सेहान कौड़ा तिलका ने फ्रेंड्स द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार जीता था। यानी वर्ष 2022 वाला बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो वो जीता है सेहान कौड़ा तिलका ने। ठीक है, अच्छा 23 वाला कौन जीत लिया अभी हाल ही में? तो पॉल लिंच ने 23 वाला खिताब जीत लिया है बुकर वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है बुकर पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत होती है 1969 के अंदर इसकी शुरुआत होती है फ्रेंड्स। यह एक साहित्यिक पुरस्कार है जो हर साल अंग्रेजी में लिखे गए और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है। ठीक है, और विजेता को फ्रेंड्स $50,000 की राशि प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ शॉर्ट लिस्ट किए गए लेखकों को $2500 का राशि प्रदान किया जाता है, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बन गए हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री बने हैं।
क्रिस्टोफर लक्सन एक रूढ़िवादी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2021 से विपक्ष नेता के रूप में कार्य किया था, ठीक है। उन्होंने क्रिप्स हिपकिंस का स्थान ग्रहण किया है, यानी इसके पहले जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्रिस हिपकिंस थे, लेकिन अब कौन बन गया है, तो क्रिस्टोफर लक्सन बन गए हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। सम्राट यहाँ के हैं चार्ल्स तीती, और गवर्नर जनरल जो है फ्रेंड्स सिंडी कीरो है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स न्यूजीलैंड की, तो अभी जो हाल ही में जो 8वां महाद्वीप खोजा गया है, ठीक है ना, जिसका नाम है जीलैंडिया। तो 8वें महाद्वीप जीलैंडिया में ही पाया जाता है, न्यूजीलैंड अवस्थित है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की चर्चा कर लेते हैं। तो ल्यूक फ्रीडन को हाल ही में लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। जेवियर माइली को अर्जेंटीना का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। श्रेथा थाविसीन को थाईलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अनवर उल हक काकर को पाकिस्तान के पूर्व कार्यवाहक पीएम के रूप में नियुक्त किया गया है। हुन मानेट कंबोडिया के प्रधानमंत्री बने हैं। एडगर्स रिक्वेंस जो है फ्रेंड्स ये लातविया के राष्ट्रपति बने हैं। अहमद हचानी ट्यूनिसिया के प्रधानमंत्री बने हैं। और सेंटियागो पेना जो है फ्रेंड्स पैराग्वे के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये था फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिजली उपभोक्ताओं के लिए कंज्यूमर ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स बिजली उपभोक्ताओं के लिए कंज्यूमर ऐप लॉन्च कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के द्वारा कंज्यूमर ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से बिजली उपभोक्ता अब खुद ही बिल निकाल सकेंगे और समय पर अपना बिल जमा कर सकेंगे। इस कंज्यूमर ऐप जो है फ्रेंड्स एक माह में एक बार ही मीटर रीडिंग दर्ज की जा सकेगी, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब 2023 में कुछ लॉन्च किए गए ऐप और पोर्टल की बात कर लेते हैं। तो आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो राजस्थान सरकार के द्वारा। साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। AIS ऐप आयकर विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। कॉल बिफोर यू डिग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में लॉन्च किया है। आप प्रहरी ऐप जो है IIT दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रहरी ऐप BSF एवं गृह मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है। जबकि जलदूत ऐप को फ्रेंड्स ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की भी चर्चा कर लेते हैं। अभी हाल ही में यूपी ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए हार्ट हुक्ड मील योजना को शुरू किया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने वाला है। यूपी ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेफ सिटी परियोजना की अभी हाल ही में शुरुआत किया है। अभी हाल ही में फ्रेंड्स मथुरा में ब्रज रज उत्सव मनाया गया है। यूपी ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान की शुरुआत किया है, इस भी आपको याद रखना है। पवित्र अयोध्या ऐप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार गाय जनगणना कराने की अभी घोषणा की है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस भाषा में भारतीय संविधान का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसको लॉन्च किया गया है मणिपुरी भाषा में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में मणिपुरी भाषा में भारतीय संविधान का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया गया है। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 26 नवंबर 2023 को इम्फाल में मणिपुरी भाषा यानी मेईतेई माइके लिपि में जो लिखी जाती है, इसमें भारत के संविधान का डिजिटल संस्करण जारी किया है, ठीक है। बात आती है मणिपुरी भाषा की। तो फ्रेंड्स मणिपुरी भाषा जो है मुख्य रूप से मणिपुर में बोली जाने वाली एक भाषा है, जो वर्ष 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ तो भाषा से संबंधित अनुसूची, तो याद रखिएगा 21वीं अनुसूची के तहत जो है फ्रेंड्स किसको सिंधी भाषा को जोड़ा गया था संविधान में, और मूल संविधान में कुल 14 भाषाओं का उल्लेख था, ठीक है ना। जब 21वीं संविधान संशोधन के तहत 15वीं भाषा कौन जोड़ेगी, सिंधी। वहीं 71वें संविधान संशोधन के तहत जो फ्रेंड्स 3 भाषाएं जोड़ा गया, ठीक है ना। कौन कौन, तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद जो 92वां जो संविधान संशोधन हो फ्रेंड्स, इसके तहत बकिया अन्य भाषाओं को जोड़ा गया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आता है मणिपुर की। तो मणिपुर की राजधानी इम्फॉल है। राज्यपाल हैं सुश्री अनुसुईया उइके।
मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह जो कि बीजेपी के हैं। स्थापना 21 फरवरी 1972 को स्थापना होती है। और फ्रेंड्स मणिपुर में ही एक लोकटक झील है, ये भी आपको याद रखना है। यह मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। यह विश्व की एकमात्र झील है जो तैरती झील के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और इसी झील में एक राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स, जिसका नाम है काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसको भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश ने भारतीय नागरिकों को 1 दिसंबर से वीज़ा फ्री प्रवेश की अनुमति दी है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, मलेशिया ने भी हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए 1 दिसंबर से वीज़ा फ्री प्रवेश की अनुमति दे दी है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, मलेशिया ने इस साल 1 दिसंबर से देश में आने वाले भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा की आवश्यकता को खत्म कर दिया, ठीक है। अब भारतीय नागरिक मलेशिया में 30 दिनों तक बिना वीज़ा के रह सकते हैं। भारत के साथ साथ चीन के नागरिकों को भी 1 दिसंबर से मलेशिया से वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दे दी जाएगी। इसका उद्देश्य फ्रेंड्स पर्यटकों के आगमन को बढ़ावा देना, इस उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है मलेशिया की। तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मुद्रा है मलेशियाई रिंगित। यहाँ के पीएम हैं अनवर इब्राहिम, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? तो फ्रेंड्स आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदल करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया गया है, आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य कल्याण केंद्र का नाम बदल के। डिटेल में बात करते हैं, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदल करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। इसकी टैगलाइन जो है क्या होगी फ्रेंड्स? तो आरोग्यमय पारासम धनम। क्या होगा फ्रेंड्स? आरोग्यमय पारासमम धनम इसका टैगलाइन होगा। भारत में वर्तमान में 1.6 लाख से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र हैं। आयुष्मान भारत योजना की बात करें फ्रेंड्स, तो यह जो है प्रधानमंत्री जनधन आरोग्य योजना के तहत 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अभी वर्ष 2023 में बदले गए कुछ महत्वपूर्ण नाम की चर्चा कर लेते हैं। तो सिंहासन कच्छ जो कि कोलकाता में है, इसका नाम बदल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कच्छ कर दिया गया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदल करके अहिल्याबाई नगर कर दिया गया है। ट्विटर का नाम बदल करके एक्स कर दिया गया फ्रेंड्स। इस्लाम नगर जो भोपाल है, इसका नाम बदल करके जगदीशपुर कर दिया गया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदल करके भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया है। अल मिनहाद यानी यूएई में जो है फ्रेंड्स, इसका नाम बदल करके हिंद शहर कर दिया गया है। मोटे अनाज यानी मिलेट्स सुपर फूड का नाम बदल करके श्री अन्न कर दिया गया है, ठीक है। और बिहार मखाना का नाम बदल करके मिथिला मखाना कर दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ये था फ्रेंड्स 2023 में बदले गए कुछ महत्वपूर्ण नाम। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अनीस भनवाला ने ISSF विश्व कप फाइनल में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीता है ब्रांज मेडल। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, अनीस भनवाला जो है फ्रेंड्स ISSF विश्व कप के फाइनल में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बन गए हैं। ISSF विश्व कप जो है फ्रेंड्स, इसका फाइनल का जो आयोजन है, ये कतर की राजधानी दोहा में किया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है ISSF की। तो ISSF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जिसकी स्थापना होती है 1907 में। वर्तमान में इनके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 150 सदस्य हैं। मुख्यालय म्यूनिख जर्मनी में है और अध्यक्ष हैं जो है फ्रेंड्स लुसियानो रासी इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। अच्छा, ISSF की बात करें फ्रेंड्स, तो यह शूटिंग के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर की एक सड़क का नाम विक्रम गोखले की याद में रखने का फैसला किया है? तो याद रखिएगा, मुंबई की एक सड़क का नाम जो है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र सरकार ने विक्रम गोखले की याद में रखने का फैसला किया है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने अभिनेता विक्रम गोखले की स्मृति में अंधेरी में सिंटा टावर के बगल की सड़क का नाम नट श्रेष्ठ विक्रम गोखले मार्ग करने का निर्णय लिया है, ठीक है। पिछले साल विक्रम गोखले का 77 वर्ष की उम्र में 26 नवंबर 2022 को पुणे के एक अस्पताल में निधन हो गया है। विक्रम गोखले कौन है फ्रेंड्स? तो विक्रम गोखले जो है ये वर्ष 2017 से 2022 तक सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं। इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स,
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में किसकी मूर्ति का अनावरण किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर VR अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया है। नहीं, इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस के शुभ अवसर पर जो फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट के परिसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया है। भारतीय संविधान के जनक माने जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण अभी हाल ही में कहाँ किया गया है? तो आपको याद रखना होगा, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, अच्छा, 26 जनवरी 1949 को भारत के द्वारा संविधान सभा को अपनाने की वजह से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, जबकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। साल 2015 के बाद से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कल का जो मैंने करंट अफेयर्स कराया था उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया गया हाल ही में? तो नेपाल के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है? तो तेजस में भरी है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 वितरित किया है? तो असम में। अगला, मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर रमेश गौड़ और विस्मय बसु। आरबीआई ने सत्यप्रकाश पाठक को किस बैंक का प्रशासक नियुक्त किया है? तो अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक का। ठीक है, आईजीबीसी के द्वारा किस रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। हाल ही में फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अनीस शाह को नियुक्त किया गया है। नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में दूसरी बार सबसे कम उम्र की विजेता कौन बन गए हैं? तो अनाहत सिंह। माबेला वैक्सीन किस बीमारी के लिए जारी की गई है? तो खसरा और रुबेला के लिए जारी की गई। और फ्रेंड्स, आज के जनरल नॉलेज के पिटारा में बात करेंगे अनुच्छेद 188 से अनुच्छेद 199 की। अनुच्छेद 188 में फ्रेंड्स याद रखिएगा, विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 189 में सदन में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 120 में विधानमंडल में स्थानों का रिक्त होना संबंधित है, और 91 में विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। अच्छा, अनुच्छेद 192 के तहत सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों का भी निश्चय किया गया है, जबकि अनुच्छेद 194 के तहत विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकार को उल्लेखित किया गया है। 195 के तहत फ्रेंड्स विधानमंडल सदस्यों के वेतन और भत्ते का उल्लेख है, जबकि अनुच्छेद 199 के तहत विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, आज के लिए आपके लिए प्रश्न है जिसको आपको कमेंट में आंसर करना है। प्रश्न है, डेविस कप की शुरुआत कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 1900 में, 1901 में, 1902 में, 1903 में। इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा, इसको कमेंट में बताइएगा फ्रेंड्स। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला कैसी लगी। अगर लगे कि यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सकेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में कल की वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।